इससे कोई फर्क तो आरजेडी में तो शुरू से ही था, लेकिन आरजेडी वाले ने उनको धोखा किया है। बिल्कुल धोखा किया उन्होंने। उसका गेट पे जाके बहुत बेइज्जत किया है। आप बीजेपी बहुत गलत की है हम लोग के साथ, मतलब मंत्री जी के साथ में बहुत गलत की है। मतलब जो उन लोगों को जो बीजेपी की जरूरत पड़ती है जिसकी, वो सटा लेते हैं, उसके बाद फिर जब काम निकल जाता है तो हटा देते हैं। उनका यही नीति है। यही रामाई राम ने बहुत काम यहाँ पर किया, उसी आधार से हम लोग उसी का वोट देने के जाएंगे। पास ऐसे लाखों बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है जो मुंबई में उसका चलता है, और वो अगर उसके पास इतना पैसा, उसका 7 पुश्त बैठ के खा सकते जो हैं। बात कहा जाता मुकेश सहनी जहाँ चल जाएगा तहीं हम जाएंगे। है वो आरजेडी के साथ चल जाए तो हाँ, आरजेडी के साथ मिला ले हाथ, कहूँ चल जाएगा कि हम वहीं इधर जाएंगे। से उधर आप नहीं होइएगा, हाँ ना, हम नहीं लेंगे। एकदम टिके रहिएगा। हाँ, टिके रहेंगे। जब चुनाव बोचहा में इस वक्त मौजूद हैं और बोचहा में उपचुनाव है, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बोचहा में कौन जीत कर के आ रहा है, किसको लोग मान रहे हैं और किसको एक बार फिर से बोचहा के लोग जो हैं वो विधानसभा भेजेंगे। कुछ यूथ जो हैं उनसे ही हम सीधे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार बोचहा जो है वो क्या सोच रहा है, किसको विधानसभा भेजेगा बोचहा? इस बार तो हम लोग आदरणीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी को भेजेंगे। मुकेश सहनी जी को? जी। तो मुकेश सहनी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं लड़ नहीं रहे, उनको लड़ा रहे हैं। जो गीता देवी जी हैं ना, रमाई राम जी की पुत्री, हाँ। हम उनको लड़ाएंगे और उनको ही जिताएंगे। क्यों? आखिर उनकी जो पुत्री हैं उनको क्यों भेजना चाहते हैं विधानसभा? किनकी पुत्री? क्योंकि वो हमारे वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बस यही कारण है? नहीं, हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा ज़्यादा चाहत है और उनको लोग जानते हैं बहुत दिनों से। मंत्री, पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनके पिताजी। आप लोगों के लिए कुछ उम्मीद होगा कि आप अगर जीत के जाती है तो कुछ आपके मन में होगा कि वो काम होगा, क्या नहीं हुआ है और क्या होगा? जी, यहाँ पे देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे गांव में पानी लगा रहता है। बहुत तरह का बात है यहाँ पे, जो कि जो इसको कैंडिडेट बनाया है, टिकट दिए हैं, वो यहाँ इस पर काम करेगी, उतरेगी। तो कभी आरजेडी में जाती हैं, कभी इधर आ जाती हैं, तो इससे कोई फर्क तो आरजेडी में तो शुरू से ही था, लेकिन आरजेडी वाले ने उनको धोखा किया है। धोखा किया है? बिल्कुल धोखा किया उन्होंने। उसका गेट पे जाके बहुत बेइज्जत किया है। आप लोग मुकेश सहनी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो एक समाज के लिए नहीं बोलते हैं, वो अत्यंत पिछड़ा के सभी जाति के लिए उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ा है उन्होंने। जो बीजेपी की तरफ से किया गया उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? बीजेपी बहुत गलत की है हम लोग के साथ, मतलब मंत्री जी के साथ में बहुत गलत की है। मतलब जो बात वो कह रहे हैं कि मल्लाह के बेटा को एक बार फिर से सटाया गया, ये बात सही है, मानते हैं? नहीं, उन लोगों को जो बीजेपी की जरूरत पड़ती है जिसकी, वो सटा लेते हैं, उसके बाद फिर जब काम निकल जाता है तो हटा देते हैं। उनका यही नीति है। यही नीति है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम होगा नरेश राम। नरेश राम जी, क्या देख रहे हैं बोचहा में इस बार चुनाव में? हम सब तो अति पिछला है। अति पिछड़ा है तो किसको भेजना चाह रहे हैं कि आरजेडी मैदान में है, बीजेपी है, मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी के तो उन्हीं के कैंडिडेट को? हाँ। क्यों? आखिर रमाई राम ने काम किया है, उनकी बेटी काम करेंगे? रामाई राम ने बहुत काम यहाँ पर किया, उसी आधार से हम लोग उसी का वोट देने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत हमारा से रोड नहीं था, वही बनवा दिए और कॉल भी दिए। बहुत मुकेश सहनी से उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, मुकेश सहनी पर उम्मीद है। नेता मानते हैं उनको? हाँ, नेता मानते हैं हम लोग। लोग तो कहते हैं कि ठग है, बिजनेस करने आया है, ये बात कहा जाता है। हमरा ठग है चाहे कुछ है, हमारा से अति पिछला है। हाँ। अति पिछला को हम सब वोट तो देंगे। मुसाफिर पासवान भी तो पिछड़ा ही है। मुसाफिर पासवान जी उनके को बेटा जो है अमर या पासवान? सुनिए ना, अमर पासवान जी ठीक है, अति पिछला है, लेकिन अति पिछला से ही है। हम लोग मुसाफिर पासवान के वोट नहीं देंगे उनको। क्या लड़का वजह है? वजह है जो यहाँ काम धंधा हुआ नहीं, उनके पिताजी ने काम नहीं ना किया। यही माने रहे, उतना दिन में को काम न किया। रमाई राम ने काम किया, उसी आधार पर यहाँ का जनता कुछ रमाई राम की बेटी को ही दे। यहाँ आप बोल रहे हैं बिजनेस का बात, उनके पास ऐसे लाखों बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है जो मुंबई में उसका चलता है, और वो अगर उसके पास इतना पैसा, उसका 7 पुश्त बैठ के खा सकते जो हैं। बात कहा जाता है कि बिजनेस करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं, इसको आप... ये बहुत गलत बात है। उसको सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि मल्लाह का बेटा एक है जो कि अपना सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपने निषाद को, अपने अत्यंत पिछड़ा जाति को जागरूक करने का काम कर रहा है। और एक ही, और आज तक में अत्यंत पिछड़ा का एक भी ऐसा बेटा नहीं आया जो कि इतना आवाज़ उठा सके। तो आरक्षण की मांग करते हैं, निषादों के आरक्षण की मांग करते हैं, सरकार में हैं, सरकार के अंग है, फिर मांग करना, आखिर मांग किससे करते हैं? सेंट्रल में तो बीजेपी का सरकार है, तो साथ में तो है ही आप लोग? साथ में हैं, लेकिन
उसका नहीं रहे। अब कैसे अभी रहे? तो मंत्री हैं। अरे नहीं, मंत्री हैं लेकिन हमारे विधायक सब लोग तोड़ लिए। अब तो हमको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिए हैं। ये कह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, आप मानते हैं उनको देना चाहिए? नहीं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, जो लेंगे फैसला उचित फैसला लेंगे। वो मंत्री अगर मंत्री नहीं रहते तब उनके लिए लोग कह रहे लड़ाई हैं चलता रहेगा, मंत्री रहे या ना रहे, वो अपने हक अधिकार के लड़ते रहेंगे। जब तक उसके दम है शरीर में, वो लड़ते रहेंगे अपने अत्यंत पिछड़ा के लिए। पिछड़ा के लिए सभी के लिए ये नहीं कि एक जात के लिए लड़े, पूरे समाज के लिए लड़े, जो शोषित वंचित पिछड़ा पिछड़ा सबके लिए कि आप लड़े। लोग पटना कभी गए मुकेश सैनी के घर? हाँ गए हैं। काम होता है आप लोग का? अरे क्यों नहीं होता है, होता है। लोग तो कहते हैं कि मिलते तक अरे नहीं। ऐसे बिहार बिहार में में सबसे यहाँ मिला पे जाता है देखिए कि मिलते हैं। हाँ बिल्कुल कहते मिलते हैं। पर्ची लगाओ, पर्ची लगाने के बाद लोग मिलने का इंतजार जैसे करते जहाँ हैं। जो सिस्टम होता है कि पर्ची के VIP हिसाब हो चुके हैं से मुकेश सैनी। ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी वीआईपी हम है लोग भी और वहाँ जाके मिलते वीआईपी हैं। नेता है, सबसे सबका ख्याल रखते हैं। आप लोग भी वीआईपी है ना कि अरे नहीं, हम जब हमारा नेता वीआईपी रहेंगे तो हम लोग भी वीआईपी रहेंगे ना। आप लोग भी वीआईपी ही रहेंगे? और जो कुछ लोग हैं यहाँ पर बोचहा में, आखिर उनके मन में जो है वो क्या है, इनसे एक बार बात करते हैं। क्या नाम हुआ? शंभू राय शंभू जी, बोचहा से कौन जीत रहा? जीत रहा है तो वीआईपी पार्टी जीत रहा है। वीआईपी पार्टी जीत रहा है। हाँ। क्या कोई कारण होगा सबके जुबान पे वीआईपी? काम अच्छा करता है इसलिए। काम अच्छा करता हाँ, है। ये तो कह रहे कि मुसाफिर पासवान वीआईपी से जीत क्या कोई काम ही नहीं किए? नहीं, काम किए हैं, मुसाफिर भी काम किए थे, किए थे, बाकी बहुत बढ़िया काम। फिर उनका बेटा ही तो है मैदान में। तो ठीक है, तो अभी को और को किसी को मौका दीजिए ना, एक आदमी रहेगा। तो लड़का कह रहे हैं लोग कि नया है, काम करेगा। हाँ? कौन बोला है से वीआईपी सरकार में काम किया है या ना किया है? कौन बोला है? लोग कह रहे हैं। कहाँ ये पर कोई बोल रहा है? एक मतलब कि एक साल में कोई सरकार चला सकता है, चाहे कुछ भी कर सकता है, उसके लिए 4 साल और चाहिए, तभी तो कुछ कर सकता है भी। उम्मीद है आप लोग? हाँ, उम्मीद तो है, ये है उम्मीद। कितना उम्मीद करते हैं? जितना उम्मीद होना चाहिए उतना उम्मीद करते हैं। मतलब सन ऑफ मल्ला है तो एकदम आप लोग साथ में हैं उनके? साथ में है, रहेंगे और रहते रहेंगे। साथ में हैं और रहेंगे और रहते भी रहते हैं। रहेंगे। और जो अमर पासवान जी की जहाँ की बात है, हाँ। तो अमर पासवान जी को हमारे पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हुआ। वो अपने आप छोड़कर भाई जल्दबाजी कर गए, जल्दबाजी में फैसला ले लिया और चले गए। हम लोग उनको रहना चाहिए था। रहना चाहिए अगर था। वो रहते तब आप जो लोग क्या सोचते? उनको हम लोग जिता देते हैं। जिता देते जी। पसंद थे वो भी? पसंद है हमारे, जब नेताजी का पसंद है तो हमारे भी पसंद है। पार्टी बेबी कुमारी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बीजेपी निशान यहाँ पे नहीं है उनका, उसका टक्कर यहाँ नहीं है, उसका कोई चर्चा नहीं है। उनको वो तीसरा नंबर पे जब चुनाव हुआ था तो इंडिपेंडेंट जीत गई थी, टक्कर नहीं है। वो तो हम लोग का समाज जो है, सैनी समाज, अत्यंत पिछड़ा जितना भी समाज था, वो एकजुट होकर उनको जिताया था। मतलब एक बात साफ है कि सहनी जिसके ऊपर हाथ रख वो देगा जीत जाएगा। वही बस किंग मेकर। विधानसभा में सहनी का जिधर जाएगा वो किंग मेकर बनेगा। किंग बनेगा। जहाँ रहेंगे मंत्री जी वहाँ पे किंग रहेंगे। मतलब फाइनल कर दिया है कि फाइनल डॉक्टर एकदम। गीता कुमारी को भेज देना हाँ है। भेज देना है। वो चाह के सवाल को उठाएंगी, एकदम यकीन है ना इस बात का? हाँ, क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम वीआईपी आदमी। आप वीआईपी हैं? हाँ, वीआईपी। आपका नेता कौन है? हम मुकेश सैनी। मुकेश सैनी नेता है? हाँ। तो कह रहे हैं कि ठग है। ना, मुकेश सैनी जहाँ चल जाएगा तहीं हम जाएंगे। वो आरजेडी के साथ चल जाए तो? हाँ, आरजेडी के साथ मिला ले हाथ, तो कहूँ चल जाएगा, बाकी हम वहीं इधर जाएंगे। से उधर आप नहीं होइएगा, हाँ ना, हम नहीं लेंगे। एकदम ना। टिके रहिएगा। हाँ, टिके रहेंगे। और जब चुनाव होगा तो बटन किस पे दबेगा? हाँ, बटन किस पे दबेगा इस बार? हमारा वो मुकेश सैनी। मुकेश सैनी पे बटन दबेगा। हाँ, हाँ, क्लियर है। पक्का? हाँ, पक्का कि में। पैसा से भी वोट ना, बदलेगा? पैसा उसा के ना कोई बात मिल गया नहीं। तब क्या करिएगा? कुछो ना पाए। बेबी कुमारी पैसा दे दिया, अमर पासवान पैसा दे दिया, तब बेबी कुमारी के अपन खर्चा का काम जिताए हूँ। आप खर्चा करके जीते? हाँ, तो रैली कह के। रैली किए थे हाँ, पहले बारे में? हाँ, पहला जीत बार। करके यहाँ से गई थी बेबी कुमारी? हाँ, बेबी कुमारी यहाँ निम्बोत जिता हुआ अथी में। इंडिपेंडेंट जीती थी? हाँ, निर्दलीय? निर्दलीय से। निर्दलीय जीते? हाँ, और वो पैसा हम सब खर्चा करी। इस बार कहाँ गया से कोई हवा में उड़ गया था? हवा में उड़ेगा। अमर पासवान? हाँ, अमर पासवान अमर का है, बाकी हमारा तो मुकेश सैनी है वही में। मतलब मुकाबला है अमर और मुकेश हाँ, वही बात में है। वही दोनों रेस हाँ, में है। दोनों में है। बेबी कुमारी गायब? अमर क्या है, मुकाबला है तो वीआईपी से हाँ, चाहे VIP कोई भी पार्टी हो तो होगा मुकाबला, तो वीआईपी पार्टी से होगा, अन्य कोई पार्टी से हाँ, नहीं। मुकेश। कोई पार्टी से नहीं, बीजेपी बड़ी शक्ति है। कुछ भी नहीं। यहाँ पे बीजेपी के सीटें नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा बिहार में 2024 उनका नामो निशान बिहार से हट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एकदम देख पूरे लीजिए, देश में जा रहे हैं आपके? वो देश में जा रहा है, लेकिन बिहार में देख लीजिए नामो निशान मिटेगा उसका। भाजपा को? हाँ, अच्छा ये बताइए, मुकेश सैनी का सब
विधायक सब टूट गया, सब बीजेपी चला गया। अच्छा टूट जाए यार, तोड़ कोई बात नहीं है, जनता साथ में है ना, जनता ओकरा है ना, जनता है साथ में, जनता साथ में ठीक। है। तो बोचहा विधानसभा हम पहुंच चुके हैं और लोगों की राय आपको दिखाई किस तरीके से मुकेश सैनी सन ऑफ मल्ला को लेकर के लोग जो है वो बेकरार हैं और कह रहे हैं सीधे तौर पर इस बार मल्ला ही डिसाइड करेगा कि बोचहा विधानसभा से कौन जीत करके विधानसभा जाएगा। और एक स्वर में सब लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की जो उम्मीदवार है डॉक्टर गीता कुमारी वही सदन जा रही हैं। आगे क्या कुछ होता है तमाम खबरों को आपको बताएंगे, आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।